हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को धन्यवाद प्रणाम है। थोड़ी सी एक दो स्टोरीज लेने का मन था, वो ले लेते। बताया कि एक शाम को मैं अपने मित्र के यहाँ मिलने गया तो उनकी पत्नी अपने बेटे को पढ़ा रही थी, तो मुझे देख के वो चाय बनाने चली गई। तो बच्चा जो था मेरे पास आके बैठ गया और मैंने उसको कहा अच्छा अपनी कॉपी दिखाओ। तो उसने कॉपी दिखाई तो उसमें लिखा था कि राइट 10 बैड हैबिट्स, राइट 10 बैड हैबिट्स। तो बच्चे ने 3 तो लिखी थी पर और उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको काट के लिखा राइट 5 गुड हैबिट्स एंड 5 बैड हैबिट्स। मेरे फ्रेंड की वाइफ थी भाभी जी, वो आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि केवल बुरी आदतों पे लिखने के लिए क्यों कहा है? आप लोग माता हैं, घर में बच्चे होते हैं, तो केवल बुरी आदतों पे लिखने को कहा है। तो तुरंत भाभी जी ने एक पर एक सवाल दाग दिया और कहने लगी इसमें तो कोई अच्छी आदत है ही नहीं, बुरी बुरी आदत है। तो मैंने पलट के अपने मित्र की ओर देखा और कहा कि मेरे भाई ज़रा मंथन करके कि इसकी कुछ अच्छी आदतें बताओ बेटे की। तो उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठ जाता है, सफाई बहुत पसंद है, सब चीज़ ठीक जगह पे रखता है, कभी कभी मुझे कूड़ा फेंकने पे टोक देता है, और काफ़ी उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। मैथ्स में बहुत होशियार है, किसी से बुरी तरह नहीं बोलता है। तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। केवल 10 मिनट के अंतराल में मेरा बच्चे के प्रति नज़रिया बदल चुका था। पहले मैं कॉपी में लिखी हुई 10 बुराइयां पढ़कर उसके प्रति धारणा बनी थी, पर उसकी विशेषताओं के विषय में पता चला तो मेरी धारणा कांच के शीशे की तरह चकनाचूर हो गई। कहते हैं अब हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, है या नहीं? रावण भी है और राम भी है, कंस भी है और कृष्ण भी है, पर हम किस पे दृष्टि करते हैं? हमारे अंदर भी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराई भी है, सफ़ेद घोड़ा भी है, काला घोड़ा भी है, पर हम जिसको खाना देंगे वही मोटा होगा। तो हमारा फोकस किस पे है? तो बोले बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों में राम को देखते हैं, रावण को नहीं। बोले भगवान ने हर माटी के पुतले में अच्छाइयाँ, विशेषताएं हैं, हुनर और काबिलियत है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत है, बस फ़र्क नज़र और नज़रिए का है। जब हम व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की बुराइयों तक सीमित रह जाते हैं तब हम एक संकीर्ण दायरे में फंस जाते हैं। जब हम व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की बुराइयों में फंस जाते हैं तो हम संकीर्ण दायरे में फंस जाते हैं। और जब हम व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में छिपी अच्छाइयों को पहचानते हैं तो हमें इन अच्छाइयों के दम पर समाज में व्याप्त बुराइयों का विनाश करने का बल मिल जाता है। समझ रहे? जब हम अच्छाइयों पर फोकस करते हैं तो बुराइयों का विनाश करने का बल मिल जाता है, और जब हम बुराइयों पर फोकस करते हैं तो हमारा दिल बैठ जाता है, दुखी हो जाते हैं, पावर ही खत्म हो जाती है। नकारात्मक खबरों से भरे अखबार, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया का
एक अंश कॉपी में लिखी बैड हैबिट्स के समान। अब सोशल मीडिया, टीवी और न्यूज़ चैनल, अखबार किस पे फोकस करते हैं बताइए, बोलिए। नकारात्मकता पे, बैड हैबिट्स पे। 3 लोगों को कोविड हो गया और 26,000 लोग हमारे देश में रोज़ मरते हैं, और 3 लोग कोविड से मर गए तो शोर मचा दिया। अब बताइए भैया, इतना कुछ अच्छा भी तो हो रहा है, उस पर क्यों नहीं फोकस करते? तो लोगों की सोच सकारात्मक होगी तो हम भी किसी की बैड हैबिट्स पे फोकस ना करें, उसकी गुड हैबिट्स पे फोकस करें, उसकी अच्छाइयाँ देखें। हमारे घर में भी बच्चे हैं, पति हैं, तो उनकी गुड हैबिट्स पे फोकस करें, उनकी थोड़ी तारीफ़ करें, उनको अप्रिशिएट करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। अगर हमने 5 उसकी अच्छी बातें बता दी और 1 बुरी बात बता दी, तो वो खुश होकर अपनी बुरी बात सुधार लेगा या नहीं? सुधार लेगा। और खाली बुरी बातें, आदतें बता दी तो चिढ़ जाएगा कि ये तो मेरी बुराइयां ही देखती रहती है। समझ रहे हैं आप? चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पति हों, चाहे घर परिवार हो, नेवर फोकस ऑन द नेगेटिविटी, ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। और अपने लिए भी हमारे अंदर भी कुछ नेगेटिविटी है और कुछ पॉजिटिविटी है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है ना, हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेसेस हैं। तो स्ट्रेंथ्स पर हम फोकस करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ्स बढ़ती हैं और वीकनेसेस कम होती जाती हैं। तो कह रहे हैं इसलिए हम सबकी अच्छाइयों पर फोकस करें। देखिए, हम सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं या नहीं? हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान का बच्चा कैसा? भगवान जैसा, सच्चिदानंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो उसकी जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं वो तो प्रेम है, आनंद है, ईश्वरंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब चेतन है, अमल है, कोई मल नहीं है, सुख राशि है, आनंद स्वरूप है। मल कहाँ से आया? जगत से आ गया। अगर हम उसकी तारीफ करेंगे, प्रेम करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, और जो काम हम बच्चों से नहीं कराना चाहते वो खुद भी नहीं करेंगे। अब हम तो टेलीफोन देखते रहते हैं, कहते हैं तू टेलीफोन मत देख, तो देखेगा। टीच बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय वर्ड्स। और फिर गुरु कहते हैं आओ काम करें, जाओ काम करें नहीं, आओ काम करें। तो कह रहे हैं समाज का रचनात्मक और सकारात्मक चेहरा भी है, वो देखो। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराई भी हैं, अच्छाई देखो। ठीक? तो हम किस पे फोकस करेंगे? अच्छाइयाँ, अपनी भी, घर वालों की भी, समाज की भी और सबकी। क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान की सब क्वालिटीज़ हमारे अंदर। वी आर सन ऑफ गॉड, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर एज होली, एज हम्बल एज आवर फादर इन हेवन। ठीक? देखिए, आज समाज में बहुत नकारात्मकता है। आप लोग नकारात्मकता पे बिल्कुल फोकस मत करें। आप केवल पॉजिटिविटी, सकारात्मकता पे फोकस करें। बिल्कुल नेगेटिव देखिए ही मत। भगवान की दुनिया बहुत सुंदर है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज में हम बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं, सब बढ़िया है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। खुश हैं या नहीं? कह दीजिए, भगवान के राज में हम बहुत खुश हैं, गुरु के राज में हम बहुत खुश हैं, सत्संग में हम बहुत खुश हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे
अच्छा। बस स्टैंड पर एक व्यक्ति अपने घर जा रहा था, तो एक छोटी लड़की आई, उसके साथ उसका एक लड़का भी था छोटा, शायद उसका भाई होगा। तो मुझसे कहने लगी कि अंकल जी ये पेन खरीद लीजिए। तो मैंने कहा मुझे तो पेन की ज़रूरत नहीं है। तो बोली अगर आप पेन नहीं खरीदेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, तुम ज़रूर खाओगे, क्यों नहीं खाओगे? तो मैंने कहा, मैंने उसको 2 पैकेट बिस्किट के निकाल कर, अच्छे वाले बिस्किट थे, मैंने 2 पैकेट उसको निकाल के दिए। बोले एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे भाई के लिए। तो फिर कुछ सोचती रही, फिर उसने 1 पैकेट मुझे वापस कर दिया और कहा कि अंकल जी अगर आप दोनों पैकेट दे देंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? आप क्या खाएंगे? तो हम लोग 1 पैकेट में से बांट के खा लेंगे। तो बोले, मैं उसकी तरफ देखता रह गया कि इनके पास खाने को नहीं है, पर ये कितनी तृप्त है और ये मेरे बारे में सोच रही है। और हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं सुखी हो जाऊं, मुझे आराम मिले, मैं अच्छे से रहूं, सब मेरी तारीफ करें, मुझे प्यार मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे सब अच्छा कहें, मेरी समाज में एक रेपुटेशन हो, पोजीशन हो। सबके लिए कौन सोचता है? गुरु सोचते हैं, है ना? तो हम भी सबके लिए सोचें। एक छोटी सी बच्ची ने कहा फिर आप क्या खाएंगे? मैंने अपने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोभ। लोभवश किसी से इतना भी मत लेना कि उसके हिस्से का हम खा जाए। कह रहे लोभवश किसी से भी इतना मत लेना कि हम उसके हिस्से का भी खा जाए। अब लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं और लोगों को पैसा नहीं देते, पैसा नहीं देते, मजदूरों को कम देते हैं। तो क्या होता है, कितनी बद्दुआ लगती है उनको। लोभवश उनके हिस्से का भी खा जाते। अब देखिए, अब आपकी मेड है, उसने कहा कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैं गेहूँ डलवाऊंगा। तो हम क्या कहते हैं कि तेरी तनख्वाह में से काट लूँगी, तेरी तनख्वाह में से काट लूँगी। ठीक, यही तो कहते हैं या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, अब बच्चा कहेगा कि 10,000 रुपये का एक कोर्स है, घर में छुट्टियों में मुझे करना है, तो आप उसको दे देंगे फ़ौरन? हाँ या ना? तब तो नहीं कह, तब तो कुछ नहीं कहेंगे। तो आप नहीं कह सकते चलो 5,000 मेरी तरफ से, 5,000 तुम धीरे धीरे कटवा दो, कह सकते या नहीं? पर हम सोचते भैया वो साल भर का राशन ही तो डलवा रही है। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो भाव है, वो केवल मैं मेरे तक है। तो गुरु कहते हैं दैट विच इज मोस्ट नीडेड इज अ लविंग हार्ट। सब मेरी ही आत्मा है, एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। देयर इज ओनली वन गॉड, वननेस एंड सेमनेस। तो सबके लिए सोचे। रियल एजुकेशन क्या है? थिंक फॉर ऑल, लव ऑल। हमारे जीवन में देने का भाव। तो जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा सेरोटोनिन लेवल और डोपामिन लेवल बहुत बढ़ जाता है, और हम किसी को देते हुए देखते हैं तो भी हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है। सोच के देखिए
किसी को देते हुए देखते। जैसे जब गुरुजी खिलाते पिलाते हैं तो हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है या नहीं? बढ़ जाता। हमने तो कुछ नहीं करा, हमने तो खाली खाया, पर फिर भी हमारा बढ़ गया। तो देने से हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है, शुक्राना मानने से बहुत पॉजिटिविटी आती है। कितनी बार बताते हैं, व्हेन वी आर ग्रेटफुल आ होल लाइफ टर्न्स अराउंड, हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो हमेशा शुक्राना माने और ग्रेटफुल रहें। एक लड़का अपने पिताजी से कहता है, पहाड़ पे हम लोग चढ़ेंगे, हम लोग रेस लगाएंगे। पिताजी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। पहाड़ पे बड़े पत्थर थे, तो रेस लगाना शुरू करते हैं। और लड़का था, दोनों भाग रहे थे, तो लड़का थोड़ा आगे निकल गया। तभी पिताजी रुक गए, बोले मेरे पैर में कंकड़ छुप गए, कंकड़ आ गए मेरे जूते, तो मैं निकाल लूँ। तो 1 मिनट लगे उन्हें कंकड़ निकाल के। लड़का थोड़ा तेज़ भाग रहा था, वो आगे निकल गया। फिर धीरे धीरे पिताजी आगे निकल गए। फिर लड़के के पैर में दर्द होने लगा। पहले तो बहुत तेज़ भाग रहा था, और फिर काफ़ी देर चलने के बाद वो बोला कि काफ़ी लंबा रास्ता था, पिताजी मुझसे अब नहीं चला जा रहा। तो मैंने कहा रुको। मैंने रुकाया और उसके जूता उतारा, तो उसके जूते में 5 कंकड़ थे, उसके पैर में खून हो रहा था। वो रुक ही नहीं रहा था, कंकड़ घुस गए थे पैर में, फिर भी नहीं रुक रहा था। तो बोले फिर मैं उसे घर ले गया, उसकी पट्टी करवाई, और उसे 1 हफ्ता लग गया ठीक होने में। तो मैंने उसे समझाया कि जो 1 मिनट का काम था, अगर तुम्हारे पैर में जूते में कंकड़ आ गया था, तो तुम अगर निकाल देते तो 1 मिनट लगता है ना। तो बोला मैं रेस में पीछे हो जाता, और बोले अभी तो तुम हार गए। समझ रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे टालते रहते हैं, फिर कर लेंगे। टाइम नहीं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। और भागते रहते हैं, ज़िंदगी में भी भागते रहते हैं। ना भगवान के लिए टाइम है, ना अपने लिए टाइम है, ना सत्संग के लिए टाइम है, ना घर परिवार के लिए टाइम है। टाइम ही नहीं, बस भाग रहे। कह रहे थोड़ी देर समझिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। कह रहे अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसे ये कहकर नहीं टालना चाहिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है। जब हम किसी समस्या को अनदेखी करते हैं तो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, और हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखिए बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं। तो हम उनसे बैठें, बात करें, उन्हें समय दें, उनसे प्रेम करें। क्यों नहीं सुन रहे, क्या बात है, अपनी तरफ भी रिफ्लेक्ट करें। तो जीवन में सुधार आता है हर चीज़ में। भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, विचार करें, रिफ्लेक्ट करें, मेडिटेट करें, गुरु से बात करें, भगवान से बात करें। कह रहे समस्याएं जब छोटी हों तभी पकड़ लीजिए, वरना वो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक बार एक लड़का आता है, गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मैं तो बहुत पढ़ लिख कर आया हूँ, मैंने बहुत विवेकशील हूँ, पर मेरे पिताजी फिर भी कहते हैं कि तुम सत्संग में जाया करो। तो संत कबीर के पास भेजते हैं उसे। तो कहते हैं क्या ज़रूरत है सत्संग में जाने की, मुझे, मैं तो खुद ही बहुत समझदार हूँ। तो कबीरदास जी वहाँ एक खूंटा गड़ा था, उस पर एक हथौड़ा मार देते। फिर दूसरे दिन आता है, फिर कहता है मुझे सत्संग में जाने की क्या ज़रूरत है, ये तो सब आता है।
तो फिर कबीरदास जी दूसरा हथौड़ा मार देते हैं खूंटे पे। फिर वो तीसरे दिन आता है, सोचता अब शायद जवाब देंगे, फिर वो खूंटे पे हथौड़ा मार देते हैं। बोले मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, अब खूंटे पे हथौड़ा मार देते हैं, अब मेरी बात का जवाब तो देते नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं देखो बेटा, ये जो खूंटा है ना, इससे गाय बांधी जाएंगी। अगर ये ढीला होगा तो गाय इधर उधर भागेंगे तो ये उखड़ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में सत्संग जो है वो हमें मजबूत बनाए रखता है, हमें बांधे रखता है भगवान से, सत्संग गुरु से, हमारे अंदर की जो भगवत्ता है उससे। हमें रोज़ ये याद दिलाया जाता है कि तुम भगवान के बच्चे हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यू आर सन ऑफ गॉड, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, हम सब एक हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हमारे अंदर सब अच्छाइयाँ हैं। रोज़ याद दिलाया जाता है। हमारे घर अंदर रोज़ धूल चढ़ जाती है ना, आंधी आती है, रोज़ धूल चढ़ जाती है, रोज़ झाड़ू लगाते हैं, क्यों? गंदा हो जाता। तो ऐसे ही सत्संग में आने से, बैठने से हमारे अंदर रोज़ सफाई होती है और रोज़ हैमरिंग होती है। जैसे एक फ़ोटो टांगनी होती है तो कील को कितना ठोकते हैं। तो गुरु कहते हैं यू नीड सस्टेन्ड हैमरिंग, सस्टेन्ड हैमरिंग। सत्संग क्या करता है? उन ही बातों को रोज पक्का कराता है, कांस्टेंट हैमरिंग। पढ़ाई को क्या कहते हैं? 2 का पहाड़ा सबको याद है? क्यों? बहुत फेरा था, बचपन से सीखा था। 13 का याद है? 13 का तो याद नहीं, क्यों? कम लोगों को याद है, मुश्किल से 1 या 2%। और 2 का सबको याद है, क्यों? इतना फेरा था। तो सत्संग में रोज आने की क्या जरूरत है? कांस्टेंट हैमरिंग। सत्संग कांस्टेंट हैमरिंग कराता है, हमें हमारे दैवी गुण रोज याद दिलाता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से प्रेम पक्का कराता है। जगत से वैराग और भगवान से प्रेम। जो हमारी जगत में आसक्ति हो गई थी, राग द्वेष हो गए थे, चिड़न कुड़न हो गई थी, एक्सपेक्टेशंस हो गई थी, काम क्रोध लोभ आ गया था, उस सब को गुरु सत्संग के द्वारा फिर हमें शुद्ध पवित्र करके भेजते नहीं भेजते, फिर हम आगे जाते। इसलिए सत्संग कभी मत छोड़िए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। और ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।